करें। तो गाइज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली अब्बास, जिनका तल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन के इलाका रतोवाल से। और मज़े की बात तो ये है कि इनकी एज अभी है 17 साल। और इस एज के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो रुझान होता है वो ऑनलाइन की तरफ से बहुत कम होता है, अगर है भी तो जस्ट गेमिंग तक महदूद हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे छोटे भाई, इनकी एज अभी 17 साल है और 17 साल की उम्र है, ये में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा इससे अर्न कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में एजुकेशन को भी इन्होंने जो है वो कैरी किया हुआ है। तो वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको इस कम उम्र में इस चीज़ का ख्याल कैसे आया, किसने आपको गाइड किया और आपको लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये जी हम मैं इधर एकेडमी पढ़ता था अपने गांव में, तबियन एकेडमी में। जी। तो उधर वहाँ पे हमारे एक सर हैं, सर इरफान साहब। उन्होंने मैट्रिक से फ्री हुए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि फ्रीलांसिंग के बारे में। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये करें, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बल्कि सारा उन्होंने ही बताया, हमें स्किल्स वगैरह जो है इसके वो सब उन्होंने हमें बताया। अच्छा। तो मतलब आपको कैसे लगा कि चलिए एक बंदे मैंने आपको गाइड कर दिया कि यार ये काम ऑनलाइन हो सकता है, आप कर ले, लेकिन आपको कैसे फील हुआ कि ये मैं कोशिश करूं तो ये कर सकता हूं? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये काम करने से बड़ा डरते हैं, कहते हैं कि जी बस हमें बैठे बिठाए पैसे आ जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। ये जब सर ने हमें बताया था सर, तो मैं ना, मेरा पहले से ना इंटरेस्ट वगैरह था इसमें, कंप्यूटर में और ये मार्केटिंग वगैरह में। अच्छा। तो मैं आता था अकेडमी से, तो घर आके मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखता था, उसके बारे में सारा देखता था। तो उधर से काफी ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा हो गया। फिर मैंने सोचा कि काम भी अच्छा है और मेरा इंटरेस्ट भी है और स्किल्स के भी काफी मुझे पता चल रहा था, फिर मैंने इसलिए स्टार्ट कर लिया। तो आपने वैसे कंप्यूटर जो लर्निंग है ये किस एज में स्टार्ट की थी? आपका शौक किस एज में आपका डेवलप हुआ, आपको लगा कि मैं ये मेरा शौक है, ये चीज़ है, पैशन है? कंप्यूटर चलाना तो बचपन से ही चलाता आ रहा हूँ। तो क्या उसे कहते हैं, अगर आप ये वाला देखें फ्रीलांसिंग वगैरह या मार्केटिंग वगैरह, ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 9th 10th के अंदर ही मेरा हुआ था इंटरेस्ट इसके अंदर। अभी आप किस क्लास में हैं? मैं अब फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने हैं मेरे। अभी आपकी एग्जैक्ट एज कितनी है जी, हमारे नाज़रीन को ज़रा बता दें। मेरी 17 ईयर्स है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये हमारे छोटे भाई 17 साल की उम्र में ये सारा कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप वैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन? नहीं, फ्रीलांसिंग के अंदर आगे फील्ड्स होती हैं। जी। ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, कंटेंट राइटिंग होता है, वेब डेवलपमेंट वगैरह, और भी काफी फील्ड्स होती हैं। ओके। तो उसके अंदर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। ठीक है। नहीं अभी आपने जब कब से स्टार्ट किया ये फ्रीलांसिंग, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? ये मुझे 2020 के अक्टूबर के मिड में हुआ था, स्टार्ट मैंने किया था। मतलब आपने पेंडेमिक में स्टार्ट किया था कि अब ये करना चाहिए, फारिग हैं तो ये तो होना चाहिए। जी, ये इस तब स्टार्ट किया था, तब मैंने मैट्रिक एग्जाम दिए थे, उसके बाद फिर मैंने एकेडमी में कोर्स किए थे, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आप मतलब मिड में स्टार्ट किया अभी, यानी ऑलमोस्ट आपको 1 साल हो गया ऑलमोस्ट अब आपको करते हुए। जी, तकरीबन होने वाला और कितना आप अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से? राउंड फिगर बता दें है कोई। ये। इसका अब कंफर्म नहीं बनता होता ना, इसका होता है कि इतने ही आप मंथली कमाएंगे या इतनी ही आपकी नहीं अर्निंग होगी। वो तो इसका ये होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंफर्म नहीं होता, लेकिन एक एवरेज फिगर होते हैं। आपको एक अरसा, 1 साल हो गया है, उस साल की आप एवरेज कैलकुलेशन हमें बता सकते हैं कि इतनी है मुझे एवरेज मंथली अर्निंग हुई है? मंथली अर्निंग में कुछ माह रहे हैं कि उनके अंदर मैं 40 प्लस भी नहीं गया, 40 के प्लस भी नहीं गया, और कुछ माह ऐसे भी आए हैं कि मैं 90 प्लस भी जाता रहा हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन स्किल होने के बावजूद वो ऑर्डर नहीं ले पाते हैं। क्या वजूहत हैं, क्या कमी है जिसके बारे में आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? जी, ये इसके अंदर काफी चीजें आ जाती है। जब मैंने अपना स्टार्ट लिया था ना, तो जी। मैंने दिन रात बीटिंग करनी करनी, उसके बाद एक्टिव रहना करना। फाइवर के ऊपर ऐप वेबसाइट है, उसके ऊपर हम करते हैं फ्रीलांसिंग। तो हम्म। उसके बावजूद भी कोई ऑर्डर, ऑलमोस्ट 1 मंथ मैंने इंतजार किया था कि मेरा ऑर्डर लगे, नहीं था लग रहा। बहुत डिसहार्ट होता था मैं, लेकिन उसके लिए फिर भी मैंने अपनी एफर्ट जारी रखी, आगे पीछे नहीं देखा। मतलब कि ये नहीं कि मैंने पीछे नहीं हटा, छोड़ा नहीं है उस चीज को।
मुझे पता था सही। क्योंकि मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखता था, उसके अंदर यही क्वेश्चन होते थे कि क्यों हमें ऑर्डर क्यों नहीं लग रहे। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी एफर्ट मैंने रखी, अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करता था मैं। रात को आप समझ लें कि रात, सारी रात और दिन, कई दफा इस तरह था मैं 2-2 दिन सोता नहीं था, तो मैं उस पर बीटिंग करता था, एक्टिव रहता था। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेहनत का फल मिला और मेरे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए। तो जिन भाइयों के ऑर्डर नहीं लगते, उनके लिए ये होता है कि वो जब ऑर्डर नहीं लग रहे होते तो वो अपना उस काम से पीछे हट जाते हैं। वो ना करें, आप लगे रहें, ऑर्डर लाजमी लगेगा। और एक और चीज होती है आपका कम्युनिकेशन लेवल। बिल्कुल। जो आपका कम्युनिकेशन लेवल है ना कस्टमर के साथ, वो आपने अपना ठीक रखना है, बिल्कुल। हाई रखना है, उसको फ्लुएंट करना है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक अगर आप कस्टमर को अपनी सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर कैसे देगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को बेटर करना है। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतना अच्छा कस्टमर आपको मिलेगा, उतनी जल्दी कस्टमर आपको मिलेगा। ठीक है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, आप भी इनकी नेचर बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब्र नहीं कर सकते हैं। इनको बात होता है कि आज मैंने एक चीज़ सीखी है और रात को जो है ना मुझे उससे पैसे मिलना शुरू हो जाएं। लेकिन ऑनलाइन की फ़ील्ड का फंडा एक ऐसा है ना कि चाहे यूट्यूब कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी भी फील्ड में है कि आपको वेट करना है, सब्र करना है। सब्र करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से लोगों को जो है वो फ़ायदा नहीं होता है। इसके लिए सब्र तो बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है। मैंने जो भी आप फ्रीलांसर देख लेंगे वो आपको यही कहेगा कि आपने सब्र से काम लेना है और अपनी एफर्ट को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना। ना ही अपनी एफर्ट को कम करना है और ना ही आपने इस काम से पीछे हटना है। आपने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, कहाँ से सीखी है आपने? कौन सा ऐसा इदारा है जिसे आप रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि जो आप जैसे यंग लोग हैं वो भी सीख पाएँ? जी मैंने तो आप पहले बताया, मैंने बीएन एकेडमी मक्केवाल से सीखी है ये। जी। वहाँ हमारे सारे, उन्होंने ही मुझे सब बताया था, फिर उन्होंने ही हमें सिखाया था ये। तो उन्होंने ही तमाम बताया फ्रीलांसिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। अब वो अब भी कोर्स करवा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट है। ओके। तो मतलब थोड़ी देर बाद में हम करेंगे। वो वहाँ पे एकेडमी में सिखाते हैं, आपने ऑनलाइन कुछ नहीं सीखा, ये आपने फिज़िकली एकेडमी में जाके सब कुछ सीखा है? फिजिकली भी सीखा है, ऑनलाइन इस तरह सीखा है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखता था मैं, बहुत जी। ज्यादा देखता था यूट्यूब पे। सही है। आपको लिस्ट पूरी पूरी कोर्स की उधर मिल जाती है, आप ऑनलाइन उधर से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी। अच्छा। ठीक 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 ठीक। चलें। आपका फ्यूचर वैसे प्लान क्या है? आपने अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, इतनी कम एज में आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, साथ में आप लोग पढ़ भी रहे हैं और घर का भी ज़ाहिर बात आप सपोर्ट कर रहे होंगे, तो फ्यूचर कोई प्लान तो होगा ना कि अब एक फ़ील्ड डिसाइड हो गई है, यहाँ पे काम अच्छा मिल रहा है मुझे, तो हमें आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा? क्या गोल है कि आपको आगे जाके क्या करना है? अब फर्स्ट ईयर में जिस तरह के मैं आईसीएस कर रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, जी। तो आगे भी इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ही होऊंगा मैं। फ्रीलांसिंग तो साथ साथ चलता रहता है, पार्ट टाइम समझ ले आप फ्रीलांसिंग को। लेकिन फ्रीलांसिंग अगर प्रोफेशन बन जाए ना किसी बंदे का, जी। तो बहुत बेनिफिट होता है इसका। समझ ले कि आप इसे प्रोफेशन बन के ही काम करें फ्रीलांसिंग जो है। तो इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर की जो भी फील्ड होगी, जो जिसमें इंटरेस्ट है मेरा, वो स्टार्ट करूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादातर है, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो हमारे जो इंटरव्यू का मेन पॉइंट ये है कि जो नए लोग हैं आपकी तरह यंग हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर की फ़ील्ड में, जिनका शौक़ है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सही तरह से गाइडेंस ही आपको आगे लेके जा सकती है। हमारे यहाँ जो लोग होती हैं उनके अंदर गलत चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती हैं, मिस गाइडेंस होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं होता कि वो 1-2 साल स्ट्रगल कर पाएँ। लोगों को होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 माह के अंदर हमें पैसे कमाने हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी एज के जो लोग हैं उन्हें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? क्या जगह है जिससे उनको सही तरह से गाइडेंस मिल सकती है? फर्स्टली तो वो पहले कोर्स करें, जहाँ से मर्जी करें, बेशक यूट्यूब से करें या कई कोर्स जाके पेड कोर्स करें, कुछ भी करें। कोर्स के अंदर वो स्किल सीखें इस बारे में। जो फील्ड उन्होंने चूज करनी है फ्रीलांसिंग के बाद, फ्रीलांसिंग मस्ट है। फ्रीलांसिंग के बाद जो उन्होंने फील्ड चूज करनी है वो चूज करें। अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद क्या कंटेंट राइटिंग करनी है या वेब डेवलपमेंट करनी है, कोई भी फील्ड अपनी चूज करें। अब चूज कर लेनी है ना, उसकी आपने स्किल्स अपनी बैठ, उस स्किल्स को पॉलिश करते रहना। जहाँ जब आपको खुद को फील होगा ना कि हमारी स्किल्स अब कंप्लीट हो रही हैं, मतलब ठीक हो रहा है, आप अपनी प्रोफाइल बेटर करें। आप विजिट किया करें फाइवर पे, जो पहले से फ्रीलांसर हैं उनकी प्रोफाइल विजिट किया करें, देखा करें कि उन्होंने अपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड की और कैसे अपने आप को मार्केट में लाए हैं।
वहाँ देखा अगर फाइवर पे पता है गिग होती है, उस गिग के ऊपर आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको कस्टमर के लिए, बिल्कुल। वो अपनी बेटर करें। वो जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो तब आपके पास कस्टमर भी आएगा। उसके बाद अपना कम्युनिकेशन लेवल, अगर आप कस्टमर को जितना अच्छी कम्युनिकेशन से डील करेंगे ना, तो आप उसको अपनी सर्विस जितनी अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे, उतना वो आपसे सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल। एट अ टाइम डिलीवरी करें ऑर्डर की। उसके बाद पेमेंट आपको होता है, कई होते हैं पेमेंट आपको, अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर है तो आपको पेमेंट लाजमी मिलेगी। तो बिल्कुल। अपना स्टार्ट कोर्स के बाद अपने स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन लेवल को पॉलिश करें। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि जो यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, क्या उनसे लोग सीख सकते हैं? क्या उनसे सीख के आगे बंदा जब करियर को लेके जा सकता है आगे? क्या ज़रूरी है पेड कोर्सेज ही लिए जाएं? जी, मकसद यही होता है कि स्किल्स हमने लेने होते हैं। बिल्कुल। स्किल्स चाहे आप यूट्यूब से लें चाहे या पेड कोर्सेज से लें, मकसद सिर्फ स्किल्स ही हैं। नहीं, आप लोगों स्किल्स ने ले लें तो आपको। आपने यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज भी देखे होंगे तो, और पेड कोर्सेज भी, आपने सारी बात है आपकी एक फील्ड बन चुकी है, आपने लाजमी एक आध तो कोर्स देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कोई डिफरेंस होता है, या फिर जी, बंदा फ्री कोर्सेज को सीख के बंदा आगे अपने आप को डेवलप कर सकता है, आगे जाके ले जा सकता है? डिफरेंस ये होता है कि यूट्यूब पे आपने खुद देखना होता है, उसका फिजिकल नहीं होता, और जो दूसरा होता है उसके अंदर पेड कोर्स में फिजिकल होता है। बाकी यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई और मसला नहीं है, यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब करने के बाद आप उसका खुद करें, यूट्यूब जो सीखें उसको खुद एक दफ़ा आपने ट्राई करें, तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, आपका और मेरा जिस सिटी से तल्ला है कि ये एक बैकवर्ड सिटी काउंट होता है, यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है। जब मैंने 3 से 4 साल बैक पे जाकर यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट किया, को थोड़ा बहुत अर्न किया, तो किसी को बताता था तो वो कहते थे कि जी ऑनलाइन फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये है वो है। तो मेरे ख्याल में आपको भी इस तरह की बातों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गाँव है मेरे से भी ज़्यादा बैकवर्ड काउंट होता है। तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कि आज भी ये सोचते हैं कि ऑनलाइन जस्ट एक धोखा है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं? तो इस बारे में अपनी राय ज़रा सा दीजिएगा उन लोगों को जो कि ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन सर इसके अंदर भी दो आगे चीजें आ जाती हैं। ऑनलाइन में धोखेबाजी है, पर वो आप खुद करते हैं। बिल्कुल। अगर आप अगर आप खुद ना करें तो फिर धोखेबाजी खत्म हो जाएगी। बाकी हम, अगर आप फ्रीलांसर हम है ना, तो फ्रीलांसिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई धोखेबाज, अगर आप प्रोफेशनल चीज पे काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल प्रोफेशनल चीज पे, उसके अंदर आपको कोई धोखेबाजी नहीं मिले। अगर आप किसी दूसरे के आगे पीछे जो आप नई न्यू न्यू आ रहे हैं उन पे आप काम कर रहे हैं, हाँ एक धोखेबाजी इसमें होती है, ये जो आप मार्केट से अगर आप कुछ चीज प्रोडक्ट वगैरह बाय करते हैं, उसके अंदर होता है कभी कभी आप अपनी क्या पेमेंट करते हैं लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता। हम्म। वो चीजें होती हैं। बाकी ये ऑनलाइन अब हम काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फाइवर, अपवर्क, ये वेबसाइट है मैं बताने लगा हूँ। एक होती है फाइवर, एक अपवर्क, और फ्रीलांसर, guru.com, और भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। आप टॉप 10 जो है, अगर आप इनके ऊपर टॉप 10 के ऊपर अपना फ्रीलांसिंग करेंगे ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। आपको एट अ टाइम पेमेंट मिलेगी अगर आप एट अ टाइम डिलीवरी करेंगे तो। बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है कि आप फाइवर के अंदर, मैं फाइवर के अंदर हूँ, तो फाइवर के अंदर ये होता है कि पहले कस्टमर फाइवर को पेमेंट कर देता है, फाइवर वेबसाइट जो है उसको पेमेंट कर देता है। जब हम उनका उसका ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं और उधर से एक्सेप्ट हो जाता है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है हमारा ऑर्डर, तो उसके बाद हमें पेमेंट मिल जाती है फाइवर की तरफ से। इसलिए इसके अंदर 100% श्योर है कि ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट फाइवर पे ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर दूसरी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर भी कर रहे हैं? नहीं, मैं फाइवर और अपवर दोनों पे कर रहा हूँ। अपवर पे जरा उसके अंदर होता है बिल्डिंग वगैरह का थोड़ा इशू होता है, तो मैं स्टडी की वजह से उसके ऊपर नहीं इतना टाइम स्पेंड कर सकता। तो उसके बाद फाइवर के ऊपर मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है। ठीक है। वैसे आपने दूसरी वेबसाइट जैसे guru.com और जो दूसरी फ्रीलांसिंग है, इनको भी ट्राई किया आपने? जी, सबको ट्राई किया, उसके बाद मेरी कोई एक बीच में से जो काम जिसके ऊपर ठीक चला है। यानी आप कि सबको ट्राई करें। आपको तकरीबन जो अपना पहला ऑर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने अरसे बाद मिला था, कितनी मेहनत के बाद आपको उसके आप पहला सक्सेसफुली ऑर्डर हुआ है, आपको मिला है? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली 1 माह की मेहनत के बाद मुझे मिला था। मतलब आपने एक बार प्रॉपर टाइम दिया है, दिन रात एक किया है, और उसके बाद जाके जी, आपको ठीक है। फिर जाके ऑर्डर मिला। मतलब मेन चीज़ ये है कि जो है वो आप पहले स्किल अपने को पॉलिश करें, ताकि आप जो चीज़ देना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर वो एक अच्छी चीज़ होगी, तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे।
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जुगाड़ में होते हैं कि वो बस शॉर्ट हैंड होता है काम, अगर वो शॉर्ट हैंड करेंगे तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आपने ये किया कि आपने अपने आप को पॉलिश किया, पहले स्किल सीखा और उसके बाद मार्केट में आया। और जो लोग ये कहते हैं फ्रॉड में, मेरा ये मानना है कि उन लोगों का ज़हन ये होता है कि सुबह सीखा काम और रात को हमें पैसे आने जाएं, तो ऐसे चक्करों में जब लोग पढ़ता है, बंदा पढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड ही होता है वो काम। तो अगर आपको रियल काम करना है तो उसके लिए आपको, अगर आपको रियल काम करना है तो उसके लिए आपको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और इंटरनेट पे अब हज़ारों लाखों मसाले हैं आपके सामने, जो लोग पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला था कि पाकिस्तान एशिया में टॉप रैंक कर रहा है, जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के बहुत ही ज्यादा इधर काम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में। तो चलें। मेरा भी अब यही है कि अगर आप सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी आपको इसके अंदर कामयाबी हासिल होगी, और अपनी मेहनत को आपने जारी रखना है। चलें, अभी हमारा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, आप लास्ट पे जो है वो एक टिप दे जाएं अपने जो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, उनकी टिप देना ताकि हम लोग जो फिर वाइंड अप कर सकें। टिप यही हो सकती है कि एक तीन चीजें, मेहनत है, उसके बाद दूसरी चीज है आपकी स्किल्स हैं, तीसरी बिल्कुल। चीज आपकी कम्युनिकेशन लेवल है। ओके, ये तीन चीज़ें ज़रूरी और हैं, मस्ट हैं अगर आपको। ये तीन चीजें मस्ट हैं आपके लिए, अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो इन तीन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप अपने स्किल्स पॉलिश करते रहें, आपके स्किल्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। और आपका ये जो है ना ऑर्डर नहीं मिलता, ये आप कहेंगे कि ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा मिल गए हैं। आप इसके अंदर है, उसके बाद कम्युनिकेशन है आपकी, कम्युनिकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, आप यही सोच ले हर जगह पे, ये नहीं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग, कम्युनिकेशन जहाँ पे भी जो आपकी अच्छी होगी उधर आपको कामयाबी मिलेगी। ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को अपना बेटर करें तो आप कामयाब। एक बात और मैं कर दूं कि आप ना एसईओ करें, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। इसका स्टैंड पर है। तो इसके अंदर है, जिस तरह आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो आपके सामने वो चीजें आती है। इसके अंदर ये है कि आपको स्किल्स, जो स्किल्स आप चाहेंगे वो स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। एसईओ का कोर्स है, आप ये भी करें तो बेटर रहेगा। बाकी और एक और बात, अगर आप किसी कांटेक्ट वगैरह करना हो, किसी दोस्त ने पूछना हो किसी चीज़, तो इंस्टाग्राम और फाइवर अकाउंट पे अपना मेंशन करवा देता हूँ, तो उधर से भी पूछ सकते हैं मेरे से। जी, इनका मैं जब नंबर भी और इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त का टाइम दिया। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये एक यंग बच्चा है, ये कर सकता है तो कोई भी इंसान कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत है पैशन की, मेहनत की। अगर आप ये दोनों चीज़ें रखते हैं तो डेफिनेटली आप भी ऑनलाइन से जो है पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।